आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे भाई फोकस करो। अब तो भाई तुमको निगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर वन में। पेपर वन में जो मैथ का सेशन आएगा, रीजनिंग का सेशन आएगा ना, उसमें तुमको निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब किस बात का भाई, पेपर वन क्वालिफाई करो ना, आवाज जाओ ना इंग्लिश और जीके जीएस में हाथ मिलाने मेरे से। मेरे जितने सारे भाई हैं एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में डाउट चल रहा है 2024 को लेकर कि भाई 2024 में क्या होगा, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, तो भाई तुम लिख के ले लो, ठीक है, कि 2024 ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि भाई इसी के टाइम में सब कुछ होने वाला है, इलेक्शन का समय है, उसी के बीच में आपको हर हालत में आपको जॉब लेनी है तो लेनी है, हर हालत में आपको फाइट करनी है एमटीएस 2024 के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो, क्योंकि बहुत सारे भाई का यही कमेंट आ रहा था कि 2024 में हम किस प्रकार से एमटीएस को तैयारी करें, ठीक है। और बहुत सारे भी नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं सीईटी को लेकर कि भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, भाई टीसीएस हटा दिया है तो इसका टेंडर कौन लेगा। इससे तुमको कोई मतलब नहीं हो, सीधे भाई आपको पढ़ाई से मतलब करनी है, ये सब चीजों को पीछे मत भागनी है। सीईटी लागू हो जाए, ए लागू हो जाए, ओ लागू हो जाए, उससे ठीक है, जब भी सीईटी लागू होगा भाई तो इतना याद रखो कि उसमें भी ये चीज पढ़नी है, जितना चीज अभी आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से आप नोट कर लो कि भाई 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के लिए, एमटीएस के लिए, तो भाई इतना आपको ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी से सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। भाई अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अपनी रिजल्ट को देनी है ना, तो आपको आज से लगनी होगी, ठीक है। आपके पास अभी भी समय है, जैसे भी पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़ो उससे, पूरा सिलेबस फुल फाउंडेशन पढ़ो, जहां भी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है यूट्यूब पे पढ़ो, और या नहीं तो आप कोई पैड बैच लिए हो वहां से कर रहे हो तो वहां से करो, कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको, ठीक है। जहां से भी कर रहे हो भाई बेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको 2024 में कुछ ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2024 आपको लिए काफी सफिशिएंट, मतलब समझो कि इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपोर्टेंट डे है उस दिन का, जब याद करो भाई कि जब तुम 12th पास किए थे तब तुम्हारे मन में एक डाउट चल रहा था कि भाई हम किस चीज का प्रिपरेशन करें। बहुत सारे भाई एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे भाई सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग भाई जो थे वो एसएससी में आ गए, ठीक है, वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट में अपनी 12th के बाद अपनी चेंज कर लेते हैं लाइफ को कि हमको एसएससी का तैयारी करना है, हमको सीडीएस का तैयारी करना है, हमको सीपीओ का तैयारी करना है, हमको भाई एयरफोर्स का तैयारी करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों पे वहां पे लग गए हैं उतनी तैयारी में। लेकिन ना भाई मैं बात करने जा रहा हूँ एमटीएस 2024 के लिए कि भाई देखो एमटीएस 2024 में मैथ तो आपको पढ़नी है, रीजनिंग आपको पढ़ना है, इंग्लिश आपको पढ़ना है और जीके जीएस पढ़ना है। यही 4 सब्जेक्ट आपको हैंडल करते हुए चलनी है और यही 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और यही 4 सब्जेक्ट क्या होता है, यही 4 सब्जेक्ट से हमारा मेरिट भी बनता है, ठीक है। बेसिकली मैं अपनी बात करता हूं कि जो ये 4 सब्जेक्ट है इसमें मेन फोकस आपको सबसे पहले आपको इंग्लिश पे रखनी है और जीके जीएस पे रखनी है। बहुत सारे भाई यही गलती करते हैं कि भाई इंग्लिश और जीके जीएस को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इंग्लिश जीके जीएस को छोड़ देते हैं और मैथ और रीजनिंग पे लगे हो। भाई तुमको पता है ना कि जो 2024 में पेपर पैटर्न चेंज, 2023 में जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या उसमें चेंजिंग किया गया, इतना पता है कि कॉमन सेंस ऐसे जो मन कर रहे हो पढ़े जा रहे हो। इतना भाई पता होना चाहिए कि 2023 में क्या पेपर पैटर्न में चेंजिंग किया गया है, इतना बेसिकली पता है। मैथ रगड़ रगड़ के बना रहे हो, जीके रीजनिंग रगड़ रगड़ के बना रहे हो, इतना बना रहे हो भाई, और इंग्लिश और जीके जीएस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब बोल रहे हो भाई मेरा इंग्लिश और जीके जीएस वीक सेशन है, कैसे करे कंप्लीट। भाई ध्यान से सुनो कि 2024 का तुम तैयारी में लगे हो और 2024 में आपको सीट पक्की करनी है, तो 2024 में सीट पक्की करने के लिए भाई आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे भाई फोकस करो। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्त, 2024 में अपनी फोकस करना पड़ेगा आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग का सेशन है ना, इसको ध्यान से आप समझ लो किस प्रकार से करनी होती है। जो उसको है ना एक लेवल में लेकर चलो, एक लेवल में आपको लेकर चलनी है। समझो कि मैथ और रीजनिंग को इतना कर लो भाई कि हम जब पेपर देने जाए ना तो पेपर हमसे सोल्व हो पाए क्वेश्चन, ठीक है। उतना भी ज्यादा पीएचडी लेवल का आपका तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुम भाई अगर पिछला 5 साल का भी अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे से एनालिसिस कर जाते हो तो समझो कि आप आराम से इजीली तरीके से क्रैक कर लोगे। मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं खास करके, ठीक है, क्योंकि पेपर जो भाई होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहता है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का भी लगा लेते हो ना तो आपका काम वहां से हो जाएगा, आपको ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अदर हार्ड लेवल बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर एमटीएस का, इतना याद रखना भाई, ठीक है। तैयारी कर रहे हो, बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, कोई भी आसानी से क्रैक कर सकता है। अब तो भाई तुमको निगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर 1 में,
पेपर 1 में जो मैथ का सेशन आएगा, रीजनिंग का सेशन आएगा ना, उसमें तुमको रिलेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब किस बात का भाई, पेपर 1 क्वालिफाई करो ना, आवाज आना इंग्लिश और जीके इसमें हाथ मिलाने मेरे से। तो भाई इतना ध्यान रखो कि हमको जो फोकस अभी मेन टारगेट पे करनी है 100/100 पे, इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। तो इंग्लिश कैसे करनी है भाई, जहां से भी आप कर रहे हो ना, हर एक चैप्टर, ठीक है, जो भी चैप्टर की हो आपने नोट कॉपी तैयार की हो इस प्रकार से, ठीक है, नोट कॉपी, तो हाँ ना, प्रत्येक दिन एक चैप्टर का पहले अपना रूल पढ़ो ग्रामर का, जैसे हमने निकाला आज क्वेश्चन टैग का, या सपोज आप मान लो कि प्रोनाउन चैप्टर का हमने निकाल लिया, प्रोनाउन का निकाला, इसमें जितना सारा हमारा क्वेश्चन होते हैं, जितना सारा कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, उसको हम देख लिए, जितना सारा रूल बना, ठीक है, 1 2 3 का रूल, 3 2 1 का रूल, जितना भी वगैरह होता है, सम नो वन एनीवन एवरीबॉडी समबडी नोबडी एनीबॉडी, जितना सारा कॉन्सेप्ट बनता है सबको एकदम इतना समझ लो कि चलो प्रोनाउन में अब हमको दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जो प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट किए हो, तो उसके बाद आपको ना, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए उतरनी है। प्रैक्टिस के लिए आप जैसे प्रोनाउन चैप्टर फिनिश किए, तो ऐसा गलती मत करना कि मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा लेना, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, ऐसा गलती मत करना। यही गलती करते हैं भाई, आगे चल के तो दिक्कत होता है। प्रोनाउन का अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो प्रोनाउन का ही क्वेश्चन आपको बनना ही है, ठीक है, जहां से भी बनाओ, यूट्यूब पे बना रहे हो यूट्यूब पे बनाओ, कोई आपके पास पीडीएफ वहां से बनाओ, कोई आपके पास बुक है वहां से बनाओ, ठीक है, तब जाकर आगे काम होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रीपोजिशन का अगर आपने पढ़ा है, तो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट हम देख लिए यहाँ पे कि हाँ चलो हम देख लिए, यहाँ से समझ गए, उसके बाद हम प्रीपोजिशन का भाई हम क्वेश्चन बना लेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन बनाओगे भाई खत्म हो जाएगा इंग्लिश तुम्हारा, टेंशन का ही लेना है, समझ रहे हो। 100 से 150 क्वेश्चन अगर बना लिए प्रीपोजिशन का, 100 से 150 क्वेश्चन नाउन का बना लिए, 100 से 150 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का बना लिए, या कोई भी एनी जितने भी होते हैं, जैसे टाइम एंड टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, जितने सारे 100 से 150 क्वेश्चन बना लिए, तो भाई तुमको इंग्लिश में परेशानी ही नहीं होगा। लिख कर ले लो तुम, ठीक है ना मेरे दोस्त, तो लिख कर ले लो, कितना आपको परेशानी नहीं होगा। आप झूठ का परेशान होते हो भाई इंग्लिश मेरा वीक है, भाई तू पढ़ो ना कॉन्सेप्ट अपनी, जो कॉपी में पढ़ाया गया, जो टीचर द्वारा लिखवाया गया, उसको पढ़ो और वहां पर जाकर क्वेश्चन लगाओ, उसकी प्रैक्टिस है। वही चीज का प्रोनाउन पढ़े प्रोनाउन का लगा लो, वॉइस का पढ़ो वॉइस का लगा लो, नरेशन का पढ़ो नरेशन का लगा लो, एडजेक्टिव का पढ़ो एडजेक्टिव का लगा लो, टाइम एंड टेंस का पढ़ो टाइम एंड टेंस का लगा लो, आर्टिकल का पढ़ो आर्टिकल का लगा लो, एडवर्ब का पढ़ो एडवर्ब का लगा लो। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन काम हो जाएगा। फिर भाई उतर जाना प्रीवियस ईयर 5 साल वाले में, 5 साल वाले फिर क्वेश्चन पे उतर जाना, मारो, देखो कैसे नहीं स्कोरिंग जाता है, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि 5 साल वाले भी क्वेश्चन अगर हम लगा रहे हैं, पिछला 5 साल वाला, उसमें हमको कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो गया, तो उसको प्रॉब्लम हुआ ना, तो उसको नोट कॉपी में नोट कर लो, किस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो गया भाई, इसको नोट करके उसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो कि भाई अच्छा इसका सिनोनिम यहाँ पे होता है, अच्छा इसका ये चीज होता है, अच्छा यहाँ पे ये चीज का इग्नोर पार्ट था ना, ठीक है, अब की बार ध्यान रखेंगे, अब की बार बेटा तू आएगा ना, अगर सेट में अगर कहीं भी तुम अगर मिल गया ना, तो तेरे को कड़ी नजर रखेंगे भाई, ऐसे करके रूल बना लो कि भाई तेरे ऊपर तो कड़ी नजर रखनी है, तुम आया है यहाँ पे मेरा गलत किया क्वेश्चन, तुमको पर कड़ी नजर रखनी है, कड़ी नजर रखो, अगले बार से गलत नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये तो इंग्लिश का सेशन है भाई। जीके जीएस में क्या है ना कि जीके जीएस सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना होगा, क्योंकि भाई बहुत सारे भाई का यही कहना होता है ना कि भाई लूसेंट लाओ, आराम से पढ़ जाओ, याद कर लो। लूसेंट पता है तुमको, पता है दोस्त कि कितना बोझ वाला काम होता है लूसेंट, लूसेंट कितना बोझ वाला काम होता है। जब भी लूसेंट तभी अच्छा होगा, तभी तुमको समझ में आएगा मेरे भाई, जब तुम टीचर का फाउंडेशन कोर्स या टीचर का कोर्स किए हो, या टीचर का यूट्यूब पे अगर कोई भी कोर्स करवा रहे थे, वहां पे फाउंडेशन कोर्स चल रहा था लाइव में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऐसे चलते रहता है, तो वहां से तुमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, तब तुम्हारे लिए भैया लूसेंट बेस्ट है, ठीक है। ऐसी नहीं कि आए उठा दिए भैया याद कर लिए, ठीक है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, बाबर अकबर में लड़ाई कब किया, ऐसे भैया कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बात लिख के ले लो मेरे भाई, जब तक तुम कोर्स नहीं किए रहोगे, जब तक तुम टीचर के द्वारा समझे नहीं रहोगे उस चैप्टर का, तो भाई हड़प्पा सभ्यता निकाला या पॉलिटिका का तुम निकाल लिया संविधान चैप्टर का भाग 4, ठीक है, भाग 4 निकाल लिया भाई, भाग 4 पढ़ते जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, कुछ नहीं, बाउंस करेगा, सीधे डायरेक्ट बाउंस करेगा भाई, डायरेक्ट बाउंस करता है। तुम टीचर के द्वारा अगर पढ़े हो ना उस कंसेप्ट को, और तुमको टीचर समझा दिए, तो भाई तुमको ना लूसेंट से बढ़िया कोई बुक ही नहीं है अभी तक मार्केट में, इतने याद रखो, लूसेंट से बढ़िया, ठीक है। तुमको तभी जो लोग बोलते हैं कि भाई लूसेंट पढ़ लिया ना, अगर लूसेंट पढ़ लिया तो भाई उसी से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, लेकिन भाई तू अगर समझे हो ना क्वेश्चन, तुम अगर टीचर के द्वारा उसकी कॉन्सेप्ट को समझे हो ना, तब तुम्हारे लूसेंट बेस्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। एक बात याद रखना,
अब आज के बाद कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे भाई कि बेस्ट बुक कौन है। भाई क्या चीज है, तुम्हारी बुक जो नोट कॉपी है ना वही बेस्ट होती है, ठीक है। बस भाई और क्या बोले, और मैं एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा आप लोग को प्रॉपर इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे आपको करनी है, सब कुछ मैं बता दूंगा उस वीडियो में। तो जल्द आ जाएगा, 1-2 दिन बाद आ ही जाएगा।